हेलो एंड वेलकम टू थिंक टैक्स। आज हम समझेंगे सेक्शन 194 IA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो बात करता है टीडीएस ऑन पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड के कुछ ऐसे रेलिवेंट इश्यूज विच आर यूजफुल इन आर प्रैक्टिकल लाइफ। मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द फाइनेंस बिल 22 से कुछ रेलिवेंट चेंजेस लाए गए हैं विद रिगार्ड्स टू द स्टैम्प ड्यूटी। मैं आपके सामने रेलिवेंट पोर्शन ऑफ द मेमोरेंडम हाईलाइट कर रहा हूँ। In this memorandum, it was specifically mentioned that the stamp duty value will also be considered for computation of TDS liability under section 194 IA. ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सेक्शन 43 CA और सेक्शन 50 C स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को भी कंसिडर करता है, जबकि सेक्शन 194 IA स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडर नहीं करता था प्रायर टू दिस मेमोरेंडम, विच इज मेमोरेंडम ऑफ फाइनेंस बिल 22. This is being done to maintain consistency amongst various sections of the law. Let us now understand the relevance of this amendment. As per this amendment, जो TDS है वो डिडक्ट होगा at the rate of 1% on the consideration amount या stamp duty value whichever is higher, provided that at least one of the amount is higher than 50 lakhs. अब इसमें जो कन्फ्यूजन आ सकती है स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड वो डिस्कस करते हैं। आई हैव प्रिपेयर्ड डिफरेंट सिनेरियोज टू अंडरस्टैंड इट बेटर। ये जो चार्ट है आपके सामने, इसमें फर्स्ट कॉलम है केस नंबर, फिर है कंसिडरेशन अमाउंट, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, TDS एट द रेट ऑफ 1%, इज इट एप्लीकेबल और नॉट, और TDS का अमाउंट। अगर हम फर्स्ट केस देखें तो इसमें कंसिडरेशन अमाउंट 51 लाख्स है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 49 लाख्स है, तो क्या TDS कटेगा? द आंसर इज़ येस, और TDS का अमाउंट 51,000 विच इज़ 1% ऑफ 51 लाख्स। दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में कंसिडरेशन अमाउंट इज़ 51 lakhs, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज़ 53 lakhs. इज TDS एप्लीकेबल? द आंसर इज़ येस, और TDS कटेगा 53,000 विच इज़ 1% ऑफ 53 lakhs. इसका रीज़न ये है क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो हायर है कंसिडरेशन अमाउंट से। केस 3 में कंसिडरेशन अमाउंट इज़ 49 lakhs और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज़ 45 lakhs, तो TDS कटेगा? द आंसर इज़ नो। इसका रीज़न ये है क्योंकि कंसिडरेशन अमाउंट एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आर बोथ लेस देन 51 lakhs. इसके लिए हमें देखना पड़ेगा सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 194 IA, जिसमें लिखा गया है कि नो डिडक्शन अंडर सबसेक्शन 1 शेल बी मेड वेयर द कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी आर बोथ लेस देन 50 लाख रुपीज़। तो इस केस में देयर इज नो लायबिलिटी टू डिडक्ट TDS. केस नंबर 4 में कंसिडरेशन अमाउंट इज 50 lakhs, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 48 lakhs. Whether the TDS will be deducted? The answer is yes, and the amount of TDS will be 50,000, which is 1% of 50 lakhs. Since the consideration is higher than the stamp duty, and for non-applicability of TDS, both the amounts have to be less than 50 lakhs. Case number 5. The consideration amount is 49 lakhs, stamp duty value is 51 lakhs. Whether the TDS will be deducted? The answer is yes. TDS will be deducted at the rate of 1% on 51 lakhs. The consideration amount being higher than the stamp duty value. इस केस में ये इंपॉर्टेंट बात है नोट करने की, दैट सेक्शन 43 CA एंड 50 C के जो सेफ हार्बर लिमिट्स है ऑफ 110% आर नॉट एप्लीकेबल हेयर। सेक्शन 194 IA में मैंने कुछ और इश्यूज मेंशन करे हैं एंड मुझे लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट है डिस्कस करना, सो आई हैव मेड अ चार्ट एंड आई एम डिस्कसिंग देम वन बाय वन इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन या इशू आता है वो ये है कि इज टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 IA इफ द प्रॉपर्टी इज परचेज फ्रॉम अ नॉन रेजिडेंट? द आंसर इज नो, TDS डिडक्ट नहीं होगा इफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज परचेज फ्रॉम अ नॉन रेजिडेंट। उसका रीज़न ये है कि जो नॉन रेजिडेंट है उस केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। TDS 194 IA में तो डिडक्ट नहीं होगा, बट TDS विल बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 195 and irrespective of the fact कि अमाउंट कितना है, whether the amount is 10 lakhs or 60 lakhs doesn't matter, the TDS will be deducted under section 195. Question 2 is tax required to be deducted on the payment for purchase of an agriculture land which falls under the definition of capital asset? तो answer is yes. If the consideration is 50 lakhs or more, the TDS will be deducted under section 194 IA. The third case is it necessary that the land or building be situated in India? The answer is no. It is not mandatory that the land or building should be situated in India. If any person is buying property outside India from a person resident in India,
He is liable to deduct TDS at the rate of 1% on the sale consideration or the stamp duty, whichever amount is applicable to him. Question 4. Is TAN required for section 194A? The answer is no. In section 194A, TDS TAN is not required, and in fact PAN is required. So therefore, section 203A is not applicable. Fifth issue. What will be the rate of TDS if the seller does not have a PAN? The rate of TDS will be 20% as per section 206AA. Issue number 6. If land or building having sale price of 50 lakhs is purchased and for which payment is made in installments, is tax required to be deducted on each of the payments? The answer is yes. Tax is required to be deducted on every payment of consideration and not only at the time of final tranche of payment. Friends, many times I have come across such a situation where the client says that the property broker has said to them that the entire TDS is to be deducted on the last payment. This is for the sake of convenience. Brokers ये ज़्यादातर एडवाइस करते हैं. In my view, it is entirely incorrect and आपको TDS काटना है on every payment that you make. Issue number 7. Is tax to be deducted if the total consideration is equal to or more than 50 lakhs and it is jointly owned by two persons? The answer is yes. Tax is deductible even if each co-owner's consideration is less than 50 lakhs. अगर हर co-owner का शेयर 25 लाख रुपीज़ है तो भी TDS कटेगा एट द रेट ऑफ 1%. एक और इशू जो मुझे रेलेवेंट लगता है अंडर सेक्शन 194A वो है कंसिडरेशन अमाउंट में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा. सो आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस. से फॉर एग्जाम्पल यू गो आउट एंड प्लानिंग टू परचेज अ प्रॉपर्टी एंड द बिल्डर सेज that there are various components of the cost. So I have listed 5 components here and the amount against it to calculate the total consideration for section 194 IA. See, under this table you can see there are 6 components which are the cost of flat, which is 49 lakh rupees, club membership fee 5 lakh rupees, car parking fee 2.5 lakh rupees, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर 12,000, इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस 1 लाख और उसके बाद मेंटेनेंस फ़ी विच इज़ ₹20,000 पर मंथ बीइंग एडवांस फॉर 12 months डिमांडेड बाय द डेवलपर इन लमसम. उसका टोटल अमाउंट आता है 2.4 लाख रुपीज़. सो टोटल कंसिडरेशन इस केस में इन सबको टोटल करके जो अमाउंट आ रहा है विच इज़ 60 लाख एंड 2,000. TDS विल बी डिडक्टेड ऑन ₹60.02 lakhs एट द रेट ऑफ 1%. फ़िलहाल के लिए इतना ही दोस्तों. अगर आपका कोई सवाल है इस सेक्शन से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.